नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन 14 अगस्त को पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वाक़या रोनुमा होता है जो हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुका देता है। नाज़रीन आयशा नामी एक खातून हैं, ये टिकटॉक स्टार हैं और टिकटॉक के ऊपर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पर डालती रहती हैं। इसी कहानी में एक किरदार का नाम है रैम्बो। रैम्बो भी एक टिकटॉक स्टार्स है, इसके भी अपने बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और ये टिकटॉक की दुनिया में कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। यानी जितनी भी टिकटॉकर लड़कियां हैं, अगर उनकी रेटिंग नहीं बढ़ रही है तो ये उनके साथ अटैच हो जाता है, उनके साथ पता नहीं किसी मुआवजे की बिना पर या किसी भी हिसाब किताब से उनके साथ काम करता है और फिर उनके फॉलोअर्स बढ़ाने में उनकी मदद करता है। तो यही रैम्बो का किरदार इससे पहले बहुत सारी खवातीन के साथ मिलकर काम कर चुका है और अब यही रैम्बो आयशा नामी खातून के साथ मिलकर काम कर रहा था। इनकी आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत सारी टिकटॉक के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। उसमें से कुछ ऐसी भी हैं जो इंतहाई नाजेबा हैं, जो हमारी इस्लामी अक़दार के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और ऐसी वीडियोस डालने का बिल्कुल भी तुक नहीं बनता था। उनमें से कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं कि जिनमें कभी आयशा रैम्बो की गोद में है तो कभी रैम्बो आयशा की गोद में है, तो कभी रैम्बो ने इसे कंधों पर उठाया हुआ है, तो कभी कुछ और कभी कुछ। तो ऐसी आप कह लें कि नामुनासिब वीडियोज़ हैं कि जो कि हमारी पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आइडियालॉजी के बिल्कुल खिलाफ हैं और इस्लाम ऐसी चीज़ों की बिल्कुल ममानत करता है और ऐसे ही थर्ड क्लास कंटेंट की वजह से कि जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी फैला रहा है। टिकटॉक को बारहा पाकिस्तानी हुकूमत बंद कर चुकी है, लेकिन फिर भी लोग इलीगल वे से इसे यूज़ करते हैं। अब नाजरीन अपनी एक वीडियो में रैम्बो और आयशा मिलकर ये पैगाम देते हैं अपने फॉलोअर्स को कि 14 अगस्त को हम मीनार पाकिस्तान पर आ रहे हैं और जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएँ, हम उनके साथ सेल्फीज़ बनाएंगे, वहाँ पर मिलजुल कर बैठेंगे, गेट टुगेदर होगा और भरपूर इंजॉयमेंट होगी। तो नाज़रीन जैसे ही ये वीडियो वायरल होती है, साथ ही इनके फॉलोअर्स वहाँ पे 14 अगस्त वाले दिन पहुँच जाते हैं। अब इधर से रैम्बो और आयशा भी पहुँच जाती हैं और वहाँ पे इनके फॉलोअर्स का एक जम्मे गफ़ीर भी पहुँच जाता है। अब शुरू में तो ये आपस में एक बेहतरीन फ़िज़ा होती है, इसके फॉलोअर्स इनके साथ अच्छी अच्छी सेल्फियाँ बनाते हैं, बड़ा पुरअमन माहौल होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता है, वो जो फॉलोअर्स होते हैं वो आयशा के गिर्द घेरा तंग करते चले जाते हैं, वो आयशा के मज़ीद करीब होते जाते हैं और फिर उसे नामुनासिब तरीके से टच करते हैं, उसके कपड़े खींचते हैं और फिर हजूम इस कदर उनके ऊपर टूट पड़ता है कि यहाँ तक कि वो ज़ख्मी भी हो जाती हैं। कुछ ऐसी नाजेबा वीडियोज़ हैं जो ना हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे और ना ही उनके बारे में बात करना चाहते हैं। यानी यहाँ पे ये कह लें कि वो जो 400 बंदा वहाँ पे आयशा के फॉलोअर्स थे और उसके गिर्द जमा हुए, उसके साथ सेल्फीज़ लेने के लिए उन्होंने बेहयाई की और बेगैरती की हद कर दी। और कुछ ऐसी बातें हैं और ऐसी यकीनन आपने से व्हाट्सएप ग्रुप में भी वीडियो चल रही थी और भी बहुत सारी जगहों पे ट्विटर पे ट्रेंड में वो वीडियोस थी, आपने देखी होंगी। तो अगर आप जानते हैं तो ठीक है और अगर आप नहीं भी जानते तो उस वीडियोस की जुज़ियात की डिटेल में हम यहाँ पे अब नहीं जाना चाहेंगे। तो नाजरीन इंतहाई सफाकियत का मुजाहरा किया है, इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा किया है। वहाँ पे मौजूद उन 400 नौजवानों ने इतने बेहुदा तरीके से इस औरत को ट्रीट किया है और बिलाखिर इतना ज़दोकोब किया कि इस औरत को ज़ख्मी कर दिया। नाज़रीन हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इन 400 अफराद को निशान इबरत बनाएं उस चौक में कि जहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे इन्होंने इस औरत के साथ ज़्यादती की, उसको जिनसी तौर पर हरासा किया, ठीक उसी जगह पर इन लड़कों को खड़ा करके इनके कमीज़ उतरवा के इनको जूते फेरने चाहिए, इनके मुँह काले करने चाहिए और इनको एक ऐसा निशान इबरत बनाना चाहिए, इनकी ऐसी तजलील करनी चाहिए कि रहती दुनिया तक पूरे पाकिस्तान में कोई नौजवान ऐसी हरकत करना तो दरकिनार, कभी ऐसी हरकत करने के बारे सोचे भी ना। नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से इस वाक़े का नोटिस ले लिया गया है, बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो चुकी है। 50 से 60 वो नौजवान जो सफाक नौजवान थे, बेहुदा और गलीज़ नौजवान थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 ऐसी वीडियोज़ हैं जिनके ज़रिए मज़ीद ऐसे नौजवानों की तलाश जारी है, बहुत से लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब नाज़रीन जैसे ही ये वाक़या रोनुमा होता है 14 से 15 और 16-17 अगस्त के दौरान कोई इस हवाले से कोई रिपोर्ट पेश नहीं होती, कोई बंदा शिकायत दर्ज नहीं करवाता, लेकिन 18 अगस्त को अचानक से इस वीडियो के ऊपर एक्शन ले लिया जाता है। आयशा खुद मैदान में उतर आती हैं और वो कहती हैं कि जी मुझे जिनसी तौर पे हरासा किया गया है, मेरे साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, तशद्दुद किया गया है और इस तरह की बहुत सारी बातें लेकर वो मीडिया पर आ जाती हैं। तो यहाँ पे एक सवाल हर एक बंदे की जानिब से जो उठाना बनता है और उठाया गया है वो ये है कि जिस दिन वाक़या रोनुमा हुआ उसी दिन आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? जिस दिन आपके साथ ये वाक़या रोनुमा हुआ उसी दिन ही आपने ये वावैला क्यों नहीं मचाया कि मेरे साथ
ये ज़्यादती हुई है, आप ये 3 दिन खामोश क्यों रही हैं और आप एज़ यूजुअल जो आपने कुछ 1-2 पोस्टें भी इंस्टाग्राम पर की वो आपने क्यों की। तो नाज़रीन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसके बारे में यकीनन सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। अब नाज़रीन पाकिस्तान में इस इशू को लेके एक डिवीज़न हो चुकी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये लड़की गलत थी और कुछ लोगों का मानना यह है कि वो 400 नौजवान गलत था। जैसे कि पहले एक बता चुके हैं कि वो नौजवान सरासर गलत थे, उन्हें निशान इबरत बनाना चाहिए और ऐसा निशान इबरत लगाना चाहिए कि रहती दुनिया तक पूरे पाकिस्तान में ऐसी हरकत करने के बारे में कभी भी कोई ना सोचे। उसके बाद मोहतरमा आयशा से भी पूछा जाना चाहिए कि इनके साथ ज़्यादती हुई है, बिल्कुल ज़्यादती हुई है, उसकी जितनी मजम्मत हो उतनी कम है। लेकिन इस एक वाक़े की वजह से जिसे इन्होंने खुद मिस हैंडल किया, पूरे पाकिस्तान को अब आलमी सतह पे बदनाम किया जा रहा है। इंडिया को कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जिसने इस इशू को बहुत बड़ी सुर्खी में ना लिखा हो। आप इंटरनेशनल मीडिया का जो भी बड़ा न्यूज़पेपर उठाकर देख लें, उसमें इस वाक़े को बहुत बड़ी तरह हाईलाइट करके पेश किया गया और ये बताया गया कि जी पाकिस्तान जो है वो ख़वातीन के लिए एक जहन्नम है और यहाँ पर अब ख़वातीन के लिए जो बर्दाश्त वाला मामला है वो ख़त्म हो चुका है और ये नौजवान जो हैं इनमें जिनसी तौर पर लोगों को हरासा करने की जो शर्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो ख़वातीन हों। इसी के साथ ही इमरान खान के जो मुख्तलिफ बयानात हैं उनको भी बड़े मनफी तरीके से इस वाक़े के साथ फिर जोड़ के पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया। तो नाज़रीन ये है एक आलमी सतह पर राय जो पाकिस्तान के हवाले से बन गई है और इंडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरह पाकिस्तान को इस मामले में बहुत बुरी तरह ड्रैग किया है। अब इसी तरह अगर पाकिस्तान में आ जाएँ तो पाकिस्तान में डिवीज़न है, जैसे कि मैंने पहले बताया। कुछ लोग कहते हैं कि आयशा ठीक थी, कुछ कहते हैं कि जी नौजवान ठीक थे। तो नौजवान तो बिल्कुल गलत थे, उनकी फेवर में जो भी बंदा बोल रहा है वो भी सफाक है, ठीक उन नौजवानों की तरह जिस तरह उन्होंने दरिंदगी का मुजाहिरा किया। नाज़रीन अब अगर आयशा की बात की जाए तो इस वक्त इनके जितने भी इंटरव्यूज़ हैं इसमें ये बहुत ज़्यादा बापर्दा होकर बैठी हैं और बड़े ही इन्होंने खूबसूरत तरीके से लिबास पहना हुआ है, बड़े खूबसूरत तरीके से अपने बालों को ढांपा हुआ है और ये एक जो पाकिस्तानी मुआशरे की एक अकास खातून है, जो जैसी अकास खातून होनी चाहिए बिल्कुल वैसी बन के बैठी हुई हैं और ये कह रही हैं कि मेरे साथ ये हो गया ज़्यादती को। वो तो सारा मामला ठीक है, इनके साथ ज़्यादती हो गई, लेकिन इनसे अब ये भी पूछा जाना चाहिए कि कम से कम इंसान के अंदर इतनी इखलाकी ज़रूरत होनी चाहिए कि जिस तरह की टिकटॉक के ऊपर आप वीडियोस डालती हैं, जिस तरह के आपने वहाँ पे अपनी वीडियोस उस रैम्बो के साथ बनाई हुई हैं, कभी आप उसकी गोद में और कभी वो आपकी गोद में है, और जिस तरह का आपने चुस्त लिबास पहना हुआ है और इतनी बेहुदा एंगल्स से आपकी वहाँ पर पिक्चर्स हैं, तो अभी वो भी आपका सारा डाटा वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे आप अचानक से इतनी पारसा खातून बन के सामने आ गई हैं। तो यहाँ पे आपके अंदर ये अब इखलाक की ज़रूरत ज़रूर होनी चाहिए थी कि जिस तरह का लिबास आपने वहाँ उन पिक्चर्स में पहना हुआ है, जिस तरह का लिबास वहाँ आपकी उनकी टिकटॉक की वीडियोज़ में है, अब ठीक उसी तरह का लिबास पहन के आपको इंटरव्यूज़ में आना चाहिए, ठीक उसी तरह का लिबास पहन के आपको लोगों को आके बताना चाहिए कि आपके साथ ज़्यादती हुई है। तो अब यहाँ पर भी आयशा जो हैं वो हल्के से दोगले मेयार का मुजाहिरा कर रही हैं, उनके साथ बिल्कुल ज़्यादती हुई है। विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए। इलावा ज़ी नाजरीन ये भी कहा जा रहा है कि यासिर शामी और टीम सरेआम, इकरारुल हसन और रैम्बो, इनकी ये सारी आपस में प्लानिंग थी और ये एक प्लानिंग के तहत वहाँ पे लाहौर गए थे। इसके अलावा नाजरीन सोशल मीडिया पर ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि इकरारुल हक और यासिर शामी और आयशा और उस रैम्बो नामी लड़के की आपस में इन सब की गिटमिट थी और एक प्लानिंग के तहत ये लड़की वहाँ पर गई और रैम्बो ने उन मदमाश लड़कों को वहाँ पर जमा किया ताकि वहाँ पर पब्लिसिटी स्टंट बनाया जाए और उसके बाद वहाँ से फेम हासिल की जाए और फिर फौरी तौर पे यासिर शामी और इकरारुल हसन जैसे लोगों को बुला के जितनी मुमकिन हो सके फेम हासिल की जाए। नाज़रीन ये रूमर्स हैं, ये इसमें किस हद तक सदाकत है ये तो अभी बात सामने नहीं आई। कौन कौन बंदा इन्वॉल्व है, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट था या नहीं था, इस हवाले से तफ्तीश जारी है। नाज़रीन इस वाक़े से मुतल्लिक हर अपडेट को आपके साथ बर वक्त शेयर किया जाएगा। IMTV के साथ ज़रूर जुड़िए रहिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।